हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है या इसके ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये सेकंड वीडियो है। तो 5 भी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिए थे, छठे क्वेश्चन से देखेंगे। Why did the landlord want to eject ग्रिफिन? मकान मालिक ग्रिफिन को घर से क्यों निकालना चाहता था? या इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, Why did ग्रिफिन set the house on fire? ग्रिफिन ने घर में आग क्यों लगा दिया? आंसर, द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस। तो मकान मालिक ग्रिफिन को घर से निकालना चाहता था बिकॉज हिज एक्टिविटीज़ वर whimsical, क्योंकि उसकी जो क्रियाएं थीं वे ठीक नहीं थीं। सो ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर, इसलिए ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। ही वांटेड टू टेक हिज रेवेंज ऑन द लैंडलॉर्ड, वह मकान मालिक से अपने बदले को लेना चाहता था। रेवेंज मीन्स बदला लेना। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था। हाउ कैन यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आंसर, ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस। ग्रिफिन मकान मालिक के घर में आग लगा दिया। उसके लॉलेस पर्सन होने का सबूत है ये पहला। दूसरा, ही यूज्ड द क्लॉथेज विदाउट पेइंग फॉर देम, वह कपड़ों को यूज करता था बिना उनका कुछ पैसा जमा किए। ही हिट अ शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी, उसने एक दुकानदार को मारा और उसके पैसे को चुरा लिया। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वह लॉलेस पर्सन था, कानून विरोधी व्यक्ति था। नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय हिमसेल्फ इनसाइड अ बिग लंदन स्टोर? तो ग्रिफिन ने कैसे आनंद लिया एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर? ग्रिफिन ने स्वतः कैसे मौज मस्ती उड़ाया? आंसर, ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर। तो ग्रिफिन एक बड़े से लंदन स्टोर में प्रवेश किया। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम द अनबियरेबल कोल्ड, असहनीय ठंड से बचने के लिए। ही ड्रैंक्ड, उसने शराब पिया। एंड और वार्म क्लॉथेज, और गर्म कपड़े पहना। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडी मांस पाया। कॉफ़ी एंड स्वीट्स देयर, और मिठाइयाँ पाया वहाँ। तो ठंडी मांस, कॉफ़ी और मिठाइयाँ वहाँ पर पाया। एट लास्ट, अंत में, ही स्लिप्ड ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, अंत में वह रजाइयों के एक ढेर पर सो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो अदृश्य वैज्ञानिक है उसका चरित्र चित्रण देना है। आंसर, द इनविजिबल साइंटिस्ट वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो अदृश्य वैज्ञानिक था एक प्रतिभावान वैज्ञानिक था। बट ही मिस यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, लेकिन उसने अपने वैज्ञानिक खोजों का दुरुपयोग किया, मिस यूज किया। ही बिकेम अ लॉलेस पर्सन, वह एक कानून विरोधी व्यक्ति हो गया। ही स्टार्टेड एंजॉइंग हिमसेल्फ हार्मिंग पीपुल, तो लोगों को क्षत पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के वह आनंद लेने शुरू कर दिए। व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू कैच हिम, जब उसके मकान मालिक ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो ही सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस, तो उसने जमींदार मकान मालिक के घर में आग लगा दी। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन? इन मीन्स सराय, तो सराय में असाधारण घटना क्या घटित हुई? आंसर, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन, तो मकान मालिक और उसकी पत्नी ने वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला हुआ पाया। द साइंटिस्ट वाज मिसिंग, वैज्ञानिक वहाँ नहीं था। सडनली, अचानक, मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ
अचानक मिसेज हॉल ने एक आवाज़ सुनी, स्निफ, एंड सा द हेड ऑन द हेड पोस्ट लिफ्ट अप, और उन्होंने देखा कि बेड पोस्ट पर जो टोपी रखी थी, हैट रखी थी, वह उछलने लगी। द चेयर इन द रूम स्टार्टेड मूविंग ऑटोमेटिकली। कमरे में जो कुर्सी थी वह अपने आप हिलने लगी। दीज थिंग्स मेड पीपल फ्यूरियस। ये सारी चीज़ें लोगों को भयभीत कर दी, भयावह कर दी। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड हुई, असाधारण घटनाएं हुई। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लॉन्ग आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन कीजिएगा। व्हाई डिड मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? तो श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को इसेंट्रिक सनकी क्यों पाया? आंसर, मिसेज हॉल फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। तो श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को इसेंट्रिक सनकी पाया बिकॉज ही अराइव्ड एट द इन्वेंटर, क्योंकि वह सराय में विश्रामालय में जाड़े में पहुंचा था। इट वॉज एन अनयूजुअल टाइम फॉर एनी विजिटर टू अराइव देयर। यह एक अनुपयुक्त समय था किसी भी आगंतुक के लिए कि वहाँ पर आए। हिज अपीयरेंस वॉज स्ट्रेंजर। उसकी जो बनावट थी, अपीयरेंस, वह विचित्र थी। ही डिड नॉट लाइक टू स्पीक टू हर। वह नहीं चाहता था कि उससे कोई बात करे। अपनी मकान मालकिन की बात को वह पसंद नहीं करता था, वह उनसे बात नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन। वह अकेले रहना चाहता था। एंड अनडिस्टर्ब्ड, और उसका कोई डिस्टर्ब न करे, बाधा न पहुँचाए, ऐसा चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।